जब भी हम दुबई के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, बड़े बड़े आलीशान शॉपिंग मॉल्स या फिर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक फ्यूचरिस्टिक शहर। ये तस्वीरें दुबई की पहचान बन चुकी हैं। और ये पहचान इतनी मजबूत है कि अक्सर एक बहुत ही आम सवाल पैदा करती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या दुबई एक देश है? सुनने में यह सवाल हाँ या ना वाला लग सकता है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। और इसकी कहानी हमें इस पूरे क्षेत्र के इतिहास और उसकी बनावट के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और सच कहूं तो ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। जब हम बुर्ज खलीफा को आसमान छूते हुए देखते हैं या पाम जुमेरा जैसे इंसान के बनाए हुए द्वीप के बारे में सोचते हैं, तो दुबई अपने आप में एक अलग ही दुनिया लगता है। एक ऐसी दुनिया जिसकी पहचान शायद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भी बड़ी लगने लगती है। तो इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है नहीं। दुबई एक देश नहीं है, यह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का एक अमीरात है। पर यह अमीरात आखिर होता क्या है और यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस गुत्थे को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के स्ट्रक्चर को समझना होगा। यूएई असल में कोई एक देश नहीं है, बल्कि ये एक संघ है, एक फेडरेशन है जो कई छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बना है। और ये जो संघ है ना, ये बना है कुल 7 अलग अलग हिस्सों से मिलकर। ये 7 का आंकड़ा यूएई की पहचान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसकी फेडरल बनावट की नींव है। इन 7 हिस्सों को अमीरात कहा जाता है। इनमें सबसे जाने पहचाने हैं अबू धाबी, जो पूरे देश की राजधानी है, और दुबई, जो आबादी में सबसे बड़ा और दुनिया भर में सबसे मशहूर अमीरात है। इनके अलावा शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रास अल खैमा और फुजेरा भी इस फेडरेशन का हिस्सा हैं। ये सातों अमीरात मिलकर एक देश बनाते हैं, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। इसको और आसान बनाने के लिए हम अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास अपने आप में बहुत बड़े और ताकतवर राज्य हैं, लेकिन वो हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश का ही हिस्सा। ठीक उसी तरह दुबई एक बहुत शक्तिशाली अमीरात है, लेकिन ये संयुक्त अरब अमीरात नाम के देश का एक हिस्सा है। हर राज्य या अमीरात के अपने कुछ लोकल नियम कानून होते हैं, पर वो सब एक बड़े फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर ही काम करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर दुबई सिर्फ एक अमीरात है, तो ये एक देश जैसा महसूस क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है दुबई को मिली एक बहुत ही खास चीज में, और वो है जबरदस्त स्वायत्तता या ऑटोनॉमी। देखिए, होता क्या है कि यूएई के फेडरल स्ट्रक्चर में हर अमीरात को अपने अंदरूनी मामले चलाने की काफ़ी हद तक आज़ादी दी गई है, लेकिन दुबई ने इस आज़ादी का सबसे ज़्यादा और ज़बरदस्त इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को शेप देने में किया है। व्यापार, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने बड़े और साहसिक फैसलों की वजह से ही दुबई ने दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दुबई की इस आर्थिक कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है फ्री जोन का कॉन्सेप्ट। आप इन्हें ऐसे खास इकोनॉमिक एरिया समझ सकते हैं जहां बिजनेस करने के नियम कानून देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और काफी लचीले होते हैं। और इसका एक ही मकसद है, दुनिया भर की कंपनियों और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचना। और ये बात सिर्फ बिजनेस के नियमों तक ही नहीं रुकती। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ फ्री जोन्स, जैसे कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, उनकी तो अपनी स्वतंत्र अदालतें और कानूनी सिस्टम है। जैसा कि एक रिसर्च जर्नल में भी कहा गया है, ये यूएई के फेडरल सिविल लॉ सिस्टम से आज़ाद होकर काम करते हैं। यही कानूनी अलगाव दुबई को एक सेमी इंडिपेंडेंट पहचान देता है और इस कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। अच्छा, दुबई की इस अनोखी सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात बना कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 1968 से, जब ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो इस इलाके से अपनी फौजें हटा लेगा। इस ऐलान के बाद वहां के लोकल शासकों को अपने भविष्य की फिक्र हुई। इसी के चलते अबू धाबी के शासक शेख जायद और दुबई के शासक शेख राशिद ने मिलकर एक संघ यानी यूनियन बनाने का एक ऐतिहासिक फैसला किया। इसी नींव पर 2 दिसंबर 1971 को 6 अमीरातों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की, और कुछ ही महीने बाद फरवरी 1972 में रास अल खैमा 7वें अमीरात के तौर पर इसमें शामिल हो गया। और इस तरह यूएई का यह संघ पूरा हुआ। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं, और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से साफ कर लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, देश का नाम संयुक्त अरब अमीरात है। दूसरी बात, ये देश 7 अलग अलग अमीरातों को मिलाकर बना एक संघ है।
तीसरी बात, दुबई इन 7 अमीरातों में से एक है, ये कोई अलग देश नहीं है। और चौथी बात, ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दुबई के पास अपनी ज़बरदस्त आर्थिक आज़ादी, अपने खास कानूनी क्षेत्र यानी फ्री जोन और एक बेहद ताकतवर ग्लोबल ब्रांड है। और यहीं पर दुबई की कहानी हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक शहर का ब्रांड अपने ही देश के ब्रांड से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की दुनिया में एक शहर की पहचान उसके देश से भी बड़ी हो सकती है?